इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे पर आज सुबह से 4 सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अंबानी हाउस के बाहर स्कॉर्पियो के पीछे जो इनोवा कार दिखी थी उसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। यही कार नंबर प्लेट बदलकर कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी दिखी। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या अंबानी हाउस के बाहर पीपीई किट में दिखा शख्स सचिन वाजे है। इसके अलावा सचिन वाजे की इमारत में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब है। सबसे अहम खुलासा सचिन वाजे की 3 कंपनियों को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि वाजे की कंपनी में शिवसेना के नेता पार्टनर हैं। तो ये 4 खुलासे सचिन वाजे को लेकर के हुए। आज एंटीलिया केस में एनआईए सचिन वाजे के रोल को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या एंटीलिया के बाहर पीपीई किट में दिखा जो शख्स है क्या वो सचिन वाजे ही है। इसकी तस्दीक करने के लिए एनआईए डेमो करेगी। सचिन वाजे को पीपीई किट पहनाकर और चलाकर देखा जाएगा क्या इसकी चाल ढाल वीडियो में दिख रहे शख्स से मेल खा रही है। एनआईए एंटीलिया के बाहर सीसीटीवी फुटेज को भी अब नए सिरे से खंगाल रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, एंटीलिया के बाहर वाजे को पीपीई किट पहनाकर चलाया जाएगा क्योंकि एक वीडियो जिसमें पीपीई किट पहने एक शख्स दिखाई दे रहा है। अब एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये सचिन वाजे तो नहीं है और इसका डेमो किया जाएगा जिसके लिए सचिन को पीपीई किट पहना करके और उनकी जो चाल ढाल है उसे चेक किया जाएगा। जो पीपीई किट पहने हुए वीडियो में पहले शख्स दिख रहा है उससे मिलान किया जाएगा और ये तय करने की कोशिश होगी कि आखिर क्या ये वही शख्स है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जो डेमो करने की बात हो रही है, जो एक वीडियो है जिसमें पीपीई किट पहने एक शख्स नजर आता है, तो ये डेमो कब किया जाएगा, इसको लेकर कुछ खबर मिल पाई है? राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो सचिन वाजे को लेकर के आज 4 बड़े खुलासे हुए हैं। वाजे की जो इमारत है उसका सीसीटीवी जो है उसका डीवीआर गायब है। जो इनोवा कार मिली थी एंटीलिया के बाहर वो सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था। ये 4 सनसनीखेज बातें आज सामने आई हैं। पीपीई किट में दिखा शख्स कहीं सचिन वाजे तो नहीं था। इसको लेकर के एक डेमो किया जाएगा जिससे यह पता करने की कोशिश होगी कि सचिन वाजे को जब पीपीई किट पहनाया जाएगा तो उनकी चाल ढाल कैसी है। राजीव सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो सबसे अहम बात है कि जो एक वीडियो में पीपीई किट पहने शख्स दिख रहा है उसे लेकर शक ये है कि क्या वो सचिन वाजे है। उसका डेमो एनआईए करना चाहती है। इसके लिए कोई दिन कोई तारीख मुकर्रर हुई है? देखिए, कोई समय सीमा नहीं अभी तक बताया गया है, लेकिन ये बात स्पष्ट है चूंकि कद काठी से वो शख्स सचिन वाजे की तरह दिख रहा है। अगर जो लोग सचिन वाजे को नजदीक से जानते हैं, जो पहचानते हैं, उनसे मिलते रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बारे में शक जो है पैदा कर रहे थे और एनआईए को भी ठीक इसी तरह का शक है कि कद काठी। तो बहुत जल्द एनआईए डेमो करके ये पता करने की कोशिश करेगी कि वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है कहीं वो सचिन वाजे तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंटीलिया केस में गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच सचिन की कंपनियों को लेकर भी बड़ा खुलासा हो रहा है। वाजे की 3 कंपनियां ठाणे में हैं। इन कंपनियों के 10 पार्टनर हैं और इन कंपनियों में से एक कंपनी का पार्टनर संजय मशीलकर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि संजय मशीलकर शिवसेना का नेता है। जिस कंपनी का पार्टनर संजय मशीलकर है उसका नाम मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। आपको बताते हैं कि सचिन वाजे की जिन कंपनियों का पता चला है उनकी डिटेल क्या है। पहली कंपनी है डिजीनेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड, जिसका पता है ऑफिस नंबर 1 केलकर कंपाउंड, कोट नाका, ठाणे, महाराष्ट्र। यह कंपनी टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर बनाने का काम करती है। दूसरी कंपनी है मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसका पता है ऑफिस नंबर 1 राधा निवास, केलकर कंपाउंड, कोट नाका, ठाणे, महाराष्ट्र। यह कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के में लगने वाले सामान बनाती है। तीसरी कंपनी है टेक लीगल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का पता भी ठाणे का ऑफिस है
जहां ऑफिस नंबर 1 केलकर कंपाउंड, कोटनाका, ठाणे, महाराष्ट्र, यानी एड्रेस सबके सेम है। हमारी रिपोर्टर नम्रता दुबे ठाणे में उस जगह पर पहुंची जहां सचिन वाजे की कंपनियां हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। सचिन वाजे की जिस कंपनी को लेकर खुलासा हुआ है वो उस कंपनी के कंपाउंड में मौजूद हूँ। थाने के केलकर कंपाउंड में ये जो दुकान आप देख पा रहे हैं ये एक ऑफिस है जिसका नाम है टेक लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं सचिन वाजे, जिसमें उनके साथ और 10 पार्टनर्स मौजूद हैं। ऐसे में इस कंपनी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको बता दूं कि ये कंपनी जो यहाँ पर मौजूद है ये पिछले 3-4 सालों से बंद है। यानी कि इस कंपनी में किस तरह का काम होता था, किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। और सचिन वाजे जो कि पुलिस सर्विस में थे या फिर उसके पहले की भी बात करें तो किस तरह की कंपनी वो चलाया करते थे, उसको सवाल उठ रहा है। आपको दिखा दूं, ये जो टेक लीगल सॉल्यूशन लिखा है इस कंपनी का जिक्र किया गया है। इसके ऊपर जो नाम लिखा है मंदार जोशी, जिस शख्स का नाम लिखा है, ये टेक लीगल सॉल्यूशंस में जो है सचिन वाजे के साथ पार्टनर भी है। बाकी जो 2 कंपनियां हैं उसका जिक्र नहीं है। आपको ये बता दूं, जो टेक लीगल प्राइवेट सॉल्यूशंस नाम लिखा है इसमें 2 और कंपनियां हैं। यानी कि कुल 3 कंपनियों का ऑफिस एक ही ऑफिस को बताया गया है। और इसकी शुरुआत जो है कुछ लाख जो है प्रोडक्ट प्राइस है उसकी बेस पर शुरू की थी, लेकिन टर्नओवर कितना है, कितने स्टाफ है, क्या कुछ है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो सचिन वाजे के साथ इस कंपनी में पार्टनर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेशन करते हैं। ये कंपनी फिलहाल जो थाने के केलकर कंपाउंड में बंद है वो सचिन वाजे की है। इसके आसपास की जो आपको कंपनीज में दिखाऊं, यहाँ पर भी फिलहाल काम चल रहा है। उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार इस कंपनी की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो है इस सचिन वाजे की कंपनी के बगल में भी और सारे ऑफिसेस हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। कोई है आज मैं आप आएंगे यहाँ तक? ये सचिन वाजे के बगल के ऑफिसेस हैं। मैडम आप बताएंगे मुझे, ये जो बगल में कंपनी है वो कितने टाइम से बंद है, आपने नोटिस किया होगा? मला एवढा काही अंदाज नाही आहे। हिंदी में बताइए ना प्लीज। साधारण बंदच आहे म्हणजे आता। आपने जब भी देखा है बंद ही है? हाँ, कोई आता है? हाँ, त्यांचा माणूस कधी कधी येतो। उनका कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर? हाँ। कौन आता है? क्या साफ सफाई करने वाला होता है या कोई ऑफिस? त्याच्याकडे कामाला माणूस आहे तो येतो। सचिन वाजे का ऑफिस बताया जाता है, कभी आपने उनको बघितलंय मी त्यांना। उनको देखा है आपने यहाँ पे? हाँ, देखा है। कब देखा है उनको आपने यहाँ पे? म्हणजे लॉकडाऊनच्या आधीच, आता या मधल्या काळात नाही। 1 साल पहले? हाँ, 1 साल पहले। 1 साल पहले। ये सचिन वाजे का जो ऑफिस है टेक लीगल, उसके बगल का ऑफिस है। ये बता रहे हैं कि इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि सचिन वाजे का ये जो ऑफिस अगर मैं आपको बताऊं तो कई सालों से बंद है, ऐसा कहना है। ऑफिस के कर्मचारी से हमने बात करने की कोशिश की फ़ोन पे, तो उसका ये कहना है कि ऑफिस तो कई वर्षों से बंद है, हम सिर्फ कभी कभार क्लीनिंग के लिए आ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि ये थाने के केलकर कंपाउंड में ऑफिस है जिसका जिक्र किया गया है। वाजे की कंपनी है, टेक लीगल प्राइवेट सोल्यूशन नाम है इसका, जिसके 10 पार्टनर्स हैं, जिसमें से एक डायरेक्टर जो हैं वो सचिन वाजे हैं। आसपास कोर्ट है, जो है पुलिस क्वार्टर्स हैं, थाने जेल है। तो इस ऐसी प्राइम लोकेशन पर सचिन वाजे का ऑफिस कोई मतलब बड़ी बात होती है क्योंकि इस तरह के ऑफिसेस काफ़ी महंगे होते हैं और वहाँ पर काम करना, स्टाफ रखना काफ़ी बड़ी बात है। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी बड़ा सवाल उठता है, क्या कुछ टर्नओवर है, कैसे काम करता है, क्या ये सिर्फ 3 कंपनी है, इसके अलावा भी कुछ और है, उसको लेकर जो लगातार जानकारी सामने लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अलावा जो और भी कई लोगों के नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं कि सचिन वाजे आखिर किस तरह के व्यक्ति थे और क्या कुछ उनके पीछे और भी राज है। कैमरा पर्सन रवि बिंद के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।